जय श्री कृष्ण मित्रों चातुर्मास में करें यह शुभ कार्य, भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा आपको मिलेगी। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे चातुर्मास की शुरुआत कब से होगी और चातुर्मास के दौरान कौन से शुभ कर्म आपको करना चाहिए, जिससे कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी की कृपा दृष्टि सदैव आपके ऊपर बनी रहे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो इस वर्ष चातुर्मास की शुरुआत दिनांक 10 जुलाई 2022 रविवार के दिन से होगी। तो रविवार को देवशयनी एकादशी से चातुर्मास की शुरुआत होगी। देवशयनी एकादशी से आने वाले 4 महीनों तक सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु जी पाताल लोक में योग निद्रा में चले जाएंगे। इस 4 माह की अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य संपन्न नहीं किए जाते हैं। वहीं कार्तिक माह में देवोत्थान एकादशी पर जब भगवान विष्णु जी योग निद्रा से जाग करके पुनः इस लोक में वापस आएंगे और तुलसी जी के साथ उनका विवाह संपन्न होगा, उसके बाद से चातुर्मास खत्म हो जाएगा और सभी शुभ मांगलिक कार्य फिर से आरंभ हो जाएंगे। तो हमारे हिंदू धर्म में चातुर्मास की अवधि को बेहद खास माना गया है। मान्यता ऐसी है कि इस दौरान सृष्टि का संचालन भगवान शिव जी के हाथों में होता है। ऐसे में इस दौरान कुछ कार्य करने से भगवान विष्णु जी के साथ शिव जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए अब हम जानते हैं चातुर्मास के दौरान कौन कौन से विशेष कर्म हमको करना चाहिए, जिससे कि भगवान विष्णु जी की कृपा दृष्टि हमें मिलती रहे। तो चातुर्मास की अवधि के दौरान भगवान शिव और श्री हरि विष्णु जी की पूजा करना चाहिए। साथ ही इस दौरान आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और शिव चालीसा का पाठ श्रद्धापूर्वक करें। तो मान्यता ऐसी है कि भगवान विष्णु जी और शिव जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। चातुर्मास में हर किसी को प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठ जाना चाहिए और स्नान करके पूजा करना चाहिए। साथ ही इन 4 माह में व्रत रखते हुए उसके नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार चातुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना और दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति की सावन भादो आश्विन और कार्तिक इन 4 माह में पाचन शक्ति थोड़ी कमजोर हो जाती है। कहा जाता है कि चातुर्मास में 5 प्रकार के दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दौरान अन्न और वस्त्र का दान करने का अनंत गुना फल मिलता है। साथ ही धार्मिक शास्त्रों में दीप दान करने का विशेष महत्व है। इसके अलावा किसी भी मंदिर में जाकर के सेवा सहयोग प्रदान करना चाहिए। आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से आपको सेवा देना चाहिए। इससे अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। चातुर्मास की अवधि के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति भजन आदि में समय व्यतीत करना चाहिए। कहा जाता है कि इस समय भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से बहुत लाभ प्राप्त होता है, अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है। और चातुर्मास में भगवान नारायण आत्म शांति में समाधिस्थ रहते हैं। इससे वातावरण में शांति, निर्मलता, सात्विकता अधिक रहती है। अतः यह वातावरण स्वयं के साथ दूसरों को भी ध्यान भजन पूजन करने, जप तप मौन शांति प्राप्त करने में काफ़ी मददगार रहता है। शास्त्रों के अनुसार वर्षा ऋतु के 4 मास में लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की सेवा करती है। इस अवधि में यदि कुछ नियमों का पालन करते हुए व्रत करने वालों को अपनी मनोकामना पूर्ति में विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो चातुर्मास में भगवान विष्णु जी पाताल लोक में 4 महीने के लिए विश्राम करते हैं। इस समय सृष्टि का संचालन का कार्यभार भगवान शिव जी संभालते हैं। इसी चातुर्मास में ही भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना श्रावण मास आता है। इस श्रावण मास में शिवोपासना यानी शिव जी की उपासना अत्यधिक महत्वपूर्ण व फलदायी होती है। भगवान शिव जी सहजता से प्रसन्न हो जाते हैं। तो रोज प्रातःकाल जल बिल्वपत्र अर्पित करके ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र जाप कर सकते हैं। तो जगत के पालनहार विष्णु जी की अनुपस्थिति के कारण चातुर्मास में विवाह या अन्य संस्कार, गृह प्रवेश जैसे अन्य मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी देवोत्थान देव उठने एकादशी को भगवान विष्णु जी जागते हैं और फिर पुनः कार्यों की शुरुआत हो जाती है। चातुर्मास की उक्त दोनों एकादशियां अति महत्वपूर्ण मानी गई हैं।
तो चातुर्मास में केवल शाकाहारी भोजन ग्रहण करने वाला धन धान्य से संपन्न होता है। चातुर्मास में प्रतिदिन रात्रि चंद्र उदय के बाद दिन में मात्र एक बार भोजन करने वाले व्रती को, व्रत करने वालों को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु जी के शयन काल में बिना मांगे अन्न का सेवन करना चाहिए। इससे भाई बंधुओं का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। चातुर्मास में विष्णु सूक्त के मंत्रों को स्वाहा करके नित्य हवन में चावल और तिल की आहुतियाँ देने से स्वास्थ्य निरोग रहता है। चातुर्मास के 4 महीनों में जिन वस्तुओं का त्याग किया जाता है वे वस्तुएं पुनः अक्षय रूप से प्राप्त हो जाती है। इस चौमासे का सदुपयोग आत्म उन्नति के लिए नियमों का पालन करते हुए साधना उपासना में करना चाहिए। तो खान पान से जुड़े नियम अच्छी सेहत के लिए उत्तम होते हैं। चातुर्मास का पहला माह श्रावण का महीना होता है। नियम के अनुसार इस महीने हरी पत्तेदार सब्जियों को नहीं खाना चाहिए। दूसरा माह भाद्रपद मास है। इस माह दही खाने से आपको बचना चाहिए। चातुर्मास का तीसरा महीना आश्विन महीना होता है, जिसमें दूध से आपको परहेज करना चाहिए। चातुर्मास का अंतिम माह कार्तिक में प्याज, लहसुन, उड़द व अन्य दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। पूरे चारों मासों में गुड़, शक्कर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन या मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी, मांस, मदिरा, तामसिक वस्तुओं का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। तो गुड़ का त्याग करने वाले की वाणी में मधुरता आती है। इस मास में तेल का त्याग करने वाले के समस्त शत्रुओं का नाश होता है। जो घी का त्याग करता है उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है। हरी सब्जियों का त्याग करने वाले की बुद्धि प्रबल होती है एवं उसे पुत्र लाभ मिलता है। दूध एवं दही का त्याग करने वाले के वंश में वृद्धि होती है। नमक का त्याग करने वाले की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होकर के उसके सभी कार्यों में निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। चातुर्मास में जैन धर्म अनुयायी ज्ञान, दर्शन, चरित्र व तप की आराधना किया करते हैं। चातुर्मास जैन मुनियों के लिए शास्त्रों में 9 कोटि विहार का संकेत देता है। जैन धर्म के अनुसार बारिश के मौसम में कई प्रकार के कीड़े, सूक्ष्म जीवों जो आंखों से दिखाई नहीं देते, वे सर्वाधिक सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में मनुष्य के अधिक चलने उठने के कारण इन जीवों को नुकसान पहुंच सकता है। अतः इस दौरान जैन साधु किसी एक जगह ठहर करके तप, प्रवचन तथा जिनवाणी के प्रचार प्रसार को ज्यादा महत्व देते हैं। जैन धर्म के अनुयायी वर्ष भर पैदल चल करके भक्तों के बीच अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य का विशेष ज्ञान देते हैं। चातुर्मास में ही जैन धर्म का सबसे प्रमुख पर्युषण पर्व मनाया जाता है। तो मान्यता है कि इन 8 दिनों के पर्युषण पर्व में सभी रात्रि भोजन का त्याग, ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय, जप, तप, मांगलिक प्रवचनों का लाभ तथा साधु संतों की सेवा में सम्मिलित रह करके जीवन सफल करने की मंगल कामना करते हैं। तो चातुर्मास में पर निंदा नहीं करना चाहिए। दूसरों की निंदा करने से आपको बचना चाहिए। रामचरितमानस उत्तराखंड में 120 वाले दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक होता है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमयी बायस शरीर धरी। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक का रूप पाता है और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत सारे नरकों को भोग करके फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। तो इस समय किसी की निंदा, काम, क्रोध, मोह आदि विकारों से आपको बचना चाहिए। सुरश्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहिते प्राणी। होहि उलुक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। तो जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नामक नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू का जन्म पाते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए अस्तसा हो गया होता है। नेम धर्म आचार तप ज्ञान, यज्ञ जप दान। भेष पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। नियम, धर्म, आचार, उत्तम आचरण, तप, ज्ञान, यज्ञ जप दान और भी करोड़ों औषधियाँ हैं। राम कृपा न सही सब रोगा, जो एही भांति बने संजोगा। सदगुर वेद वचन विश्वासा, संयम यहन विषय के आशा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाए। सदगुरु रूपी वेद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करें, यही संयम और परहेज होता है। तो मित्रों,
चातुर्मास में इन खास नियमों का पालन आपको करना चाहिए और सत्य व्रत का पालन आपको करना चाहिए, तो आपको चातुर्मास का फल अवश्य मिलेगा। भगवान श्री हरि की विशेष कृपा आपको मिलेगी। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।